जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 3 जुलाई के बाद से लगातार हमें खुशखबरी मिल रही है OROP 3 पर। हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसके आधार पर हमें लग रहा है कि शायद हमें OROP 3 जुलाई में मिल जाए। जैसा कि पहली जानकारी 3 जुलाई को मिली कि 3 जुलाई को जो मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें OROP 3 का मुद्दा उठाया गया, एजेंडा में शामिल किया गया। फिर दोस्तों उसके बाद अधिकारियों द्वारा मैसेज छोड़े गए, मैसेज दिए गए सोशल मीडिया पे। भारत सरकार को RTI डाली गई, जैसा कि मैंने सुबह वीडियो में भी बताया था। यानी तमाम जानकारियों से हमें पता लग रहा है कि संगठनों द्वारा भारत सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि OROP 3 को जुलाई से लागू किया जाए, जुलाई की पेंशन में OROP 3 की पेंशन लगाई जाए। तमाम सोर्सेस से हमें यही पता लग रहा है कि OROP 3 कहीं ना कहीं जल्दी लागू हो सकती है। जी हां दोस्तों, अब वो भारत सरकार पे डिपेंड है कि कब वो लागू करती है। सुबह मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कुछ मीटिंग हुई थी, 3 तारीख को हुई, 5 जुलाई को हुई, जिसमें CGDA PCDA बता रहा है कि अगले हफ्ते तक OROP 3 वो दे सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो शायद भारत सरकार ही जाने, लेकिन हम तो पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें जल्दी OROP 3 मिल जाए। ऐसी दोस्तों जितने भी पूर्व सैनिक हैं लाखों में, अब वो भी यही जानना चाह रहे हैं कि जब OROP 3 आएगी, भले ही वो जल्दी आ जाए, तो हमारी पेंशन कितनी होगी, हमारी पेंशन बढ़ेगी कितनी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सपेक्टेड अप्रॉक्स टेबल बताने जा रहा हूं, जो CGDA आपकी टेबल निकालेगा OROP 3 की, कि आपकी पेंशन कितनी होगी, रैंक वाइज, क्वालिफाइंग सर्विस वाइज। जी हां दोस्तों, मैं आपको आपकी अप्रॉक्स पेंशन बताऊंगा। फाइनल नहीं है दोस्तों, ये 100% फाइनल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स बता रहा हूं कि इसी के आसपास आपकी पेंशन होगी, जो CGDA अपनी टेबल निकालेगा। अब दोस्तों कई पेंशनर कहेंगे कि जब टेबल आ जाएगी तभी आप बताइएगा, या फिर जब टेबल फाइनल होगी तभी आप वीडियो में बताइएगा। दोस्तों मैं सिर्फ अप्रॉक्स बता रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी के आसपास आपकी टेबल रह सकती है। तो जो पेंशनर्स ये वीडियो देखना चाहते हैं वो शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, जो जानना चाहते हैं कि हमारी पेंशन होगी कितनी। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल भी देख रहे हैं, देख लीजिए CGDA की OROP 3 पेंशन टेबल। यानी जो CGDA टेबल निकालेगा, PCDA टेबल निकालेगा, वो इसी टेबल के आसपास निकाल सकता है। आपकी पेंशन जो मैं आपको बताऊंगा इसी के आसपास रह सकती है। सिपाही से कैप्टन तक की बढ़ोतरी इस टेबल में, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक की मैं बात करूंगा इस टेबल में। CGDA देगा ऐसी टेबल बढ़ोतरी की, वो आपकी पेंशन बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा वो आपकी पेंशन, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। Y ग्रुप की अलग टेबल और X ग्रुप की अलग टेबल होगी। CGDA OROP 3 टेबल, जी हां दोस्तों, जो टेबल प्रिपरेशन का काम है वो CGDA ही करेगा, वो ही टेबल बनाएगा। जी हां दोस्तों, और फिर बाद में वो अनाउंस करेगा। तमाम संगठनों की ये कोशिश है, अधिकारियों की ये कोशिश है कि जुलाई की पेंशन में ही आपको OROP 3 की पेंशन मिल जाए, बड़ी हुई। तो दोस्तों जैसा कि मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था कि वो बजट पे डिपेंड करेगा। पहले बजट तो अलॉट हो, अप्रूवल तो हो कैबिनेट की कि ये अलॉट किया गया है बजट OROP 3 का। जब बजट अनाउंस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर ही कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जिज्ञासा बहुत है, बहुत सी हम उम्मीदें लगाते हैं, और अगर भगवान की इच्छा रही तो ये उम्मीदें भी जल्दी पूरी हो सकती हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी पेंशन होगी कितनी, अप्रॉक्स बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों सिपाही 17 साल, OROP 1 में थी 17,130, OROP 2 में थी 18,807। यानी सिपाही की पेंशन बढ़ाई गई, शुरू से ही इनकी पेंशन बढ़ी है, 6 CPC में भी और 7 CPC में भी। OROP 3 में होगी 20,000 के आसपास, 20,400, 20,300,
यानी 20,000 के आसपास ही घूमेगी पेंशन। आप नोट कर लीजिए, मिनिमम पेंशन 20 साल से नीचे क्वालिफाइंग सर्विस पे, मैक्सिमम पेंशन 20 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस में। मिनिमम पेंशन निकाली 18,000 कुछ, मैक्सिमम पेंशन निकाली 22,000 कुछ, एवरेज निकल के आया 20,400 कुछ। ओआरओपी 3 की पेंशन बता रहा हूं आपको कितनी बढ़ी, 1,600 रुपए, 1,600 रुपए यहां पे पेंशन बढ़ रही है एक सिपाही की। ऐसी सिपाही की 19 साल में ओआरओपी 1 में थी 17,433, ओआरओपी 2 में थी वही 18,807, ओआरओपी 3 में बढ़ेगी कितनी होगी, 21,000 के आसपास। यानी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ रही है तो आपकी पेंशन भी बढ़ रही है। यह एक सबसे अच्छी बात है। पहले ओआरओपी 1 में ऐसा नहीं था, ओआरओपी 2 में ऐसा नहीं था, क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग थी लेकिन पेंशन भी दोस्तों वहां पे सेम कर रही थी। लेकिन ओआरओपी 3 में यहां पे आपको अलग अलग पेंशन देखने को मिल रही है, ये एक सबसे अच्छी बात है। कितने की बढ़ोतरी हुई एक सिपाही की 19 साल में, लगभग 2,000 की। नायक का देखिए 17 साल में ओआरओपी 1 में 18,427, ओआरओपी 2 में 20,107, ओआरओपी 3 में हो जाएगी 22,000 के आसपास, 22,000 के आसपास। कितने की बढ़ोतरी, 2,068 रुपए की बढ़ोतरी। नायक 22 साल का देखिए 18,427, ओआरओपी 2 में 21,244, ओआरओपी 3 में हो जाएगी 23,000 के आसपास, 23,000 के आसपास। कितने की बढ़ोतरी, 2,681 रुपए की बढ़ोतरी। फिर दोस्तों हवलदार का देखिए 19 साल में ओआरओपी 1 में 19,772, ओआरओपी 2 में 21,782, ओआरओपी 3 में 23,400 के आसपास, 23,300 के आसपास। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने आपको एक एग्जैक्ट हवलदार की पेंशन निकाली थी। मैंने आपको बताया था जिनकी 20 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी पेंशन भी लगभग 23,000 के आसपास है, 23,000 के आसपास। और जिनकी सर्विस 24 साल है उनकी आएगी पेंशन लगभग 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था वही इस टेबल में शामिल है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही टेबल है। और जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में वो भी बिल्कुल सही है, यानी वो अमाउंट और इस टेबल के अमाउंट मैच कर रहे हैं। हवलदार का 19 साल में कितना पेंशन, 23,400 कुछ, ओआरओपी 3 में। कितने की बढ़ोतरी, 1,693 की। हवलदार 24 साल ओआरओपी 1 में 20,067, ओआरओपी 2 में 22,257। एक 24 साल हवलदार की 24,800 के बीच में, 24,600 के बीच में, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। अब दोस्तों जो इसमें मिनिमम मैक्सिमम ली है पेंशन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो मिनिमम मैक्सिमम ली है, मिनिमम जो ली है वो ली है 20 साल से नीचे क्वालिफाइंग सर्विस की, और जो मैक्सिमम पेंशन ली है वो ली है 20 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस की, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। दोस्तों जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको हवलदार की मिनिमम पेंशन बताई थी 20 साल से नीचे 21,000 के आसपास, और मैक्सिमम पेंशन बताई थी यहां पे 25,000 या फिर 26,000 के आसपास। तो जो एवरेज पेंशन निकल रही थी एक हवलदार की 24 साल में 24,000 के आसपास निकल रही थी, इसका मतलब वो ठीक है। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल में ओआरओपी 1 में 21,653, ओआरओपी 2 में 23,750, ओआरओपी 3 में हो जाएगी 25,300 के आसपास, यानी इनकी भी बढ़ रही है, यानी 1,550। ऐसी ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में ओआरओपी 1 में था 22,573, ओआरओपी 2 में 23,750, ओआरओपी 3 में हो जाएगी 26,050 के आसपास, लगभग 2,300 रुपए की बढ़ोतरी। अब दोस्तों यहां से बात आती है जेसीओस की, नायब सूबेदार से ऑनरी कैप्टन तक। इसमें एससीओस भी हैं, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स भी हैं। नायब सूबेदार का देखिए दोस्तों 26 साल में ओआरओपी 1 में था 26,741, ओआरओपी 2 में कम कर दिया गया, माइनस में चली गई, लेकिन ओआरओपी 3 में यहां पे फायदा देखने को मिल रहा है, 27,000 के आसपास इनकी पेंशन हो रही है। कितने की बढ़ोतरी, 2,800 के आसपास। फिर नायब सूबेदार 28 साल में देखिए 27,607, ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में 26,075, ओआरओपी 3 में हो रही है 28,450। यहां पे इनकी बढ़ रही है पेंशन, लगभग 2,300 रुपए के आसपास बढ़ रही है। दोस्तों जितने भी नायब सूबेदार हैं आप उनके पीपीओ उठा के देखिए, 2023 के पीपीओ
उनकी भी मिनिमम पेंशन सेट कर रखी है। किसी की 24,500 है, किसी की 25,000 है, यानी 26,000 से बहुत कम पेंशन है नायब सूबेदार की। तो दोस्तों यहां पे मिनिमम पेंशन ही देखने को मिल सकती है नायब सूबेदार की। OROP 3 की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मिनिमम पेंशन ही यहां पे बढ़ सकती है। ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा OROP 3 में नायब सूबेदारों को, सूबेदार मेजर को, ऑनरी लेफ्टिनेंट को, ऑनरी कैप्टन को। जी हां दोस्तों, ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन मिनिमम देखने को मिल सकता है, जैसा कि इस टेबल में दिखाया। फिर दोस्तों सूबेदार 28 साल में देखिए, OROP 1 में 31,529, OROP 2 में माइनस में चली गई थी, 29,700 कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों OROP 3 में यहां पे 32,050 करी है, यानी जो OROP 1 में 31,529 ले रहे थे, उनको यहां पे फायदा दिया है, लगभग 1,000 रुपए यहां पे बढ़ाए हैं। फिर दोस्तों सूबेदार का देखिए 30 साल में, OROP 1 में 32,614, OROP 2 में 31,000, माइनस में चली गई थी पेंशन, लेकिन OROP 3 में यहां पे 33,000 रुपए करी है, यानी फिर से 1,1200 रुपए यहां पे बढ़ाए हैं OROP 3 में। मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन यहां पे मिनिमम ही सेट करी है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दी है पीपीओ के आधार पे, क्योंकि दोस्तों अभी भी इनकी पेंशन कमी है। जो 2023 में जेसीओज और एससीओज आ रहे हैं, इनकी पेंशन बहुत कम है। जो पुराने वाले ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, एससीओज हैं, उनकी पेंशन ज्यादा है, और जो अभी आ रहे हैं उनकी पेंशन बहुत कम है। तो इसका फायदा भी, मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाएगा पुराने पेंशनर्स को। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर देखिए 30 साल में, OROP 1 में 33,526, OROP 2 में 31,625, लेकिन OROP 3 में 34,125 रुपए करें। जी हाँ दोस्तों, इनकी भी पेंशन यहां पे बढ़ी है। ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, OROP 1 में 41,352, OROP 2 में 41,200, OROP 3 में करा है 43,725, यानी इनकी भी पेंशन बढ़ाई है। ऑनरी कैप्टन 32 साल में, OROP 1 में 43,716, OROP 2 में 43,675, OROP 3 में भी इनकी पेंशन बढ़ाई है, लगभग 46,000 के आसपास करी है। दोस्तों इस टेबल के अनुसार आपकी पेंशन रह सकती है, जो CGDA निकालेगा इसी के आसपास आपकी पेंशन रह सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट यही पेंशन रहेगी, इसी के आसपास आपकी फिगर घूम सकती है OROP 3 पेंशन टेबल में, जो CGDA PCDA निकालेगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जेसीओज और एससीओज की मिनिमम बढ़ोतरी हो रही है, मिनिमम। क्योंकि दोस्तों जो 7 CPC में आ रहे हैं जेसीओज एससीओज, उनकी पेंशन कम है, इसलिए इसका इंपैक्ट, इसका असर पुराने पेंशनर्स पे भी पड़ेगा जो OROP 1 लेके आ रहे हैं। बाकी सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक इनकी पेंशन बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, इनकी पेंशन अच्छी बढ़ रही है, क्योंकि इनको फायदा पहुंच रहा है 7 CPC में। तो दोस्तों ये टेबल थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप दोस्तों सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हम ऐसी पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार OROP 3 लागू करे। अगर जुलाई में कर देती है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात होगी। फिर आपको एरियर देखने को नहीं मिलेगा, एरियर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सीधी आपकी जुलाई में पेंशन बढ़ोतरी। अगर 22 तारीख से पहले ही आपकी टेबल रिलीज कर दी जाती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 22 तारीख के बाद से फिर PCDA स्पर्श आपकी पेंशन बनाएगा, फिर वो आपकी जुलाई की पेंशन बनाएगा। तो जो भी ये काम होने हैं, ये लगभग दोस्तों 11 तारीख से और 22 तारीख के बीच में ही होने हैं, जैसे कि दोस्तों सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं। तो सारा काम जल्दी करना होगा अगर जुलाई की पेंशन में ही OROP 3 की पेंशन लगानी है, क्योंकि दोस्तों जुलाई में अगर बहुत सारे काम हो जाते हैं जल्दी, तब कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जुलाई की पेंशन से पहले बहुत कुछ दोस्तों यहां पे करना है गवर्नमेंट को। क्या क्या करना है? एक तो बजट देना है, उसमें OROP 3 का बजट भी अनाउंस करना है, फिर दोस्तों कैबिनेट अप्रूवल भी चाहिए, फिर दोस्तों ये जो बजट तय होगा OROP 3 का, इसे पब्लिश भी करना है कि कितना खर्चा है OROP 3 पर, फिर PIB की रिपोर्ट भी आनी है, फिर दोस्तों लेटर भी निकलते हैं भारत सरकार की तरफ से, फिर PCD की तरफ से सर्कुलर जारी होने। तो दोस्तों दिन बहुत कम है जुलाई में जो अभी आगे आ रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें जुलाई में कंप्लीट हो पाएंगी?
इसलिए मैं कह रहा था आपको सुबह वाले वीडियो में और कल वाले वीडियो में कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि जुलाई में आपको मिल जाए OROP3, लेकिन संभावनाएं हैं दोस्तों। भगवान पे अगर भरोसा करें तो बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वैसे जो मैंने आपको बताया वो दोस्तों यही जानकारी थी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।